हेलो स्टूडेंट, इंट्रीगल वाइज सब्स्टिट्यूशन। इंट्रीगल वाइज सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 11 पार्ट 10 तक हमने कुछ इंट्रीगल आपको पढ़ाए थे जो एक विशेष रूल पर चल रहे थे। इसके बाद यहाँ देखिए एक विशेष टाइप का इंट्रीगल है। अभी आपने इसके पहले ऐसे क्वेश्चन पढ़े थे कि जिनमें दो फंक्शन दिए होते थे, आप उन्हें सब्स्टिट्यूट करके एक को आप ऐसे को टी मानते थे जिससे उसका डिफरेंशियल दूसरा वाला टर्म पूरा पूरा आ जाए। कुछ क्वेश्चन आपने ऐसे किए थे कि x के दो फंक्शन जो मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हैं या डिवीजन के रूप में दिए हैं वो ऐसा सॉल्व हो जाए कि एक फंक्शन बन जाए। जैसे हमने बोला साइन एक्स कॉस एक्स, मान लो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रल करना है तो आप ऐसा भी कर सकते थे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x बन गया था। देखिए एक फंक्शन बन जाता था कि नहीं बन जाता था। इसी टाइप के ये क्वेश्चन आए हैं। देखिए √1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाएंगे। देखिए इसमें दो पद हैं, एक को मानिए दूसरा आ जाएगा, ऐसे नहीं होंगे ये क्वेश्चन। इसमें दो पद दिख रहे होंगे, एक √1 प्लस कॉस एक्स इंटू √1 अपॉन √1 माइनस कॉस है। एक को टी मानिए दूसरा नहीं आएगा, इसमें आपका करके देख लीजिए नहीं आएगा इसका। तो फिर आप क्या करेंगे, तब आप इनको करने का तरीका आप दूसरे टाइप से हल करेंगे। ऐसा करेंगे, ऐसा सॉल्व करेंगे आप कि ये एक एक्स का फंक्शन बन जाए, एक्स का एक फंक्शन बन जाए। ऐसे आप इनको सॉल्व कर लेंगे, फिर इंटीग्रल करेंगे। जैसे देखिए इन क्वेश्चन को करने के पहले आप थोड़ा सा सूत्र का याद कर लें। आप लोगों को हमने फॉर्मूले सिखाए थे, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स साइन एक्स प्लस सी, इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स डी एक्स लॉग सेक एक्स प्लस सी। कैसे, आपको तो पता है ना, हमने इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स पढ़ाया था। ऐसे पढ़ाया होगा, टेन एक्स को लिख लीजिए आप साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स और कॉस एक्स को टी मानिए तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी आ गया होगा। साइन एक्स डी एक्स को आप माइनस डी टी लिख दीजिए और कॉस एक्स को टी लिख दीजिए माइनस लॉग टी प्लस सी। माइनस लॉग टी को आप कॉस एक्स लिख दीजिए प्लस सी। अब बताइए ये -1 मान लीजिए, इसे -1 को आप ऐसे लिख सकते लॉग कॉस एक्स टू द पावर -1। देखिए लॉग में जो घातें होती हैं, जो पावर होती है वो आगे आ जाती, तो जो आगे था तो हमने पीछे कर दिया प्लस सी। हमने आपको बोला था कि 10x का इंटीग्रल माइनस के लॉग कॉस एक्स भी होता है। जी देखिए 10x का इंटीग्रल माइनस लॉग कॉस एक्स भी होता है और 10x का इंटीग्रल लॉग सेक एक्स प्रूव कर रहे हैं। देखिए इसको लिख देंगे आप लॉग 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस सी लॉग सेक एक्स प्लस सी। ये 10x का इंटीग्रल हो गया। लो ये 10x का इंटीग्रल हो गया। तो इस टाइप से आप ये कर लेंगे। देखिए 10x का इंटीग्रल कैसे करते हैं।
आप सूत्र याद कर लीजिए, tan x का इंटीग्रल log sec x। अब जैसे मान लीजिए इसका इंटीग्रल आ जाए, इसका इंटीग्रल आ गया 1 माइनस कॉस 2x को लिख देंगे आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 dx। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x dx। कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये अंडर रूट 10 स्क्वायर x आ गया dx। इसे लिख देंगे आप अंडर 10x dx, और 10x का इंटीग्रल ये होता है log sec x प्लस c। हमने क्या किया, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x का इंटीग्रल करना था, तो माइनस के कॉस 2x से तो हमने साइन वाला फॉर्मूला लगा दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और प्लस के कॉस 2x से तो कॉस वाला फॉर्मूला लगा दिया। ऐसा करने से 1 कैंसिल हो जाते हैं। इसमें भी देखिए 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये 10 स्क्वायर x इंटीग्रल 10x आया, 10x dx, 10x का इंटीग्रल log sec x प्लस c, आंसर आ जाएगा। तो आप 10x का इंटीग्रल आप सीख चुके। आपको ये प्रूफ करना हमने सिखाया कि 10x को आप ऐसे लिख लेना, 10x का इंटीग्रल आपने सीख लिया। इसी प्रकार cot x dx होता है log sin x प्लस c इंटीग्रल ऑफ sec x dx। cot x का इंटीग्रल कैसे निकाल लेंगे आप, cot x का इंटीग्रल ऐसे निकाल लेंगे cos x अपॉन sin x dx, और sin x इक्वल टू t मानना, sin x इक्वल टू t मान लेना, तो cot x का इंटीग्रल log sin x आएगा। ये हम आपको करवाना सिखा चुके हैं। sec x का इंटीग्रल होता है log sec x प्लस 10x प्लस c। कैसे किया था हमने log sec x का इंटीग्रल, हमने क्या किया था, sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया होगा। यहाँ देखिए, मान लीजिए sec x का इंटीग्रल करना है आपको, तो हमने कहा था sec x dx, इसमें क्या करिए आप sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। sec x प्लस 10x से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, sec x प्लस 10x को t मान लीजिए, डिफरेंशियल कर दीजिए, sec x 10x प्लस sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। sec x कॉमन ले लो, sec x इसमें कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से बचेगा sec x प्लस 10x dx इक्वल टू dt आ जाएगा। अब देखिए, इतने dx को आप dt लिख देना, इसे आपने t माना था, इसका इंटीग्रल हो जाएगा log t, t की वैल्यू रख दीजिए sec x प्लस 10x प्लस c। इस प्रकार sec x का इंटीग्रल log sec x प्लस 10x आया। तो ये इंटीग्रल कर लेंगे ना आप, ये sec x का इंटीग्रल आ गया। अब आपको हमने cosec x का इंटीग्रल ही बताया था, log cosec x माइनस cot x प्लस c। बताइए, अगर cosec x का इंटीग्रल करना है तो आप क्या करना, cosec x माइनस cot x अपॉन cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, और cosec x माइनस cot x को आप t मानना। तो cosec x का इंटीग्रल आएगा, cosec x का इंटीग्रल आएगा माइनस cosec x cot x। log cosec x माइनस cot x प्लस c, ये इसका इंटीग्रल आएगा। ठीक है,
आप इससे मल्टीप्लाई, इसको टी मान लेना, आ जाएगा, कर लेंगे ना। तो ये फॉर्मूले आप याद रखिए। अभी वाला आपने देखा कि ये 10x बन जाएगा, 10x का इंटीग्रल आपने आप देखा था अभी log sec x, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप उतार लीजिए पहले। देखिए ये वाले क्वेश्चन देखिए, 1/√1 + cos 2x dx। आपको फॉर्मूले याद रखना है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, √1 + cos x / 1 - cos x। आप इस वाले क्वेश्चन को देखिए, आप ये वाला क्वेश्चन तो आप पहले पढ़ चुके, 1 + cos 2x dx। कैसे पढ़ा था ये वाला? अंडर रूट लगा दिया आपने। कैसे किया था पता है? 1/1 + 2 cos स्क्वायर x - 1, 2 cos स्क्वायर x - 1 dx। ये हो गया 1/2, बाहर हो गया sec स्क्वायर x dx हो गया था 1/2 10x + c। ये तो आप पढ़ चुके इसमें, लेकिन इसमें अंडर रूट लगा दिया उसने, इसमें उसने अंडर रूट लगा दिया। देखिए, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया, ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। लेकिन उसने अंडर रूट लगा दिया इसमें। अब आप नए फॉर्मूले भी तो सीख गए ना। देखिए, अंडर रूट लगा रहने दीजिए। 1/√1 + 2 cos स्क्वायर x - 1 cos 2x का फॉर्मूला लगा दिया। 1 से 1 कैंसिल हो गया, I = 1/, देखिए 2 का ये √2 हो जाएगा और cos स्क्वायर x का रूट cos x हो जाएगा dx। 1/√2 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, क्या बचा? 1/cos x को आप sec x dx लिख दीजिए। 1/√2 sec x का इंटीग्रल हो जाएगा log sec x + 10x + c। sec x का इंटीग्रल हो जाएगा log sec x + 10x, sec x का इंटीग्रल log sec x + 10x + c। ऐसे आप करेंगे। देखिए, जब ये शुरुआत में ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना। इस क्वेश्चन को आप, जब आपको ये वाला क्वेश्चन मिला था 1 - cos x, तो आपने इसे कैसे किया था? इसको आपने 1 - cos x का, आप अभी जैसे ये क्वेश्चन था, हमने कहा था कि बताइए 1/1 - cos 2x dx। अभी हम बात कर रहे थे इस क्वेश्चन की और इस क्वेश्चन की। इसमें अंडर रूट लग जाएगा। अभी आप देखिए, अंडर रूट लग जाएगा तो कैसे हल हुआ? cos 2x का आपने फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे cos 2x का साइन वाला लगाओगे आप, यह है कि नहीं किया? cos 2x का साइन वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, ठीक है। इसमें भी तो यहाँ पे बचेगा 2 sin स्क्वायर x, 1/2 बाहर आ जाएगा, cos स्क्वायर x का इंटीग्रल आप जानते थे। लेकिन जब 1/1 देखिए 1/1 - cos x है, आपको ये क्वेश्चन बहुत पहले मिला था जब आप सब्स्टिट्यूशन जानते नहीं थे। आप sin x का इंटीग्रल जानते थे, cos x का जानते थे। ये x/2 के इंटीग्रल नहीं जानते थे आप। ये वाला क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं। देखिए, पहले, अब चूंकि आप सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके ना, सब्स्टिट्यूशन आप पढ़ चुके, आप cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल जानते थे पहले आप cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल जानते थे, इसलिए आपको आप cosec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रल नहीं जानते थे पहले। अब तो जानने लगे ना।
देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 1/1 माइनस कॉस एक्स को लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, 1/2 बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स 1/2। अब बताओ x में 2 से डिवाइड है ना, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना, x में 2 से डिवाइड है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना। हमने आपको बोला था अगर 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड करेंगे, और x में 2 से डिवीज़न है तो 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी। देखिए इस क्वेश्चन को आपने पहले कैसे किया था, जब आप इसका इंटीग्रल नहीं जानते थे तो आप पता है इस क्वेश्चन को आप कैसे करते थे, 1/1 माइनस कॉस एक्स। आपकी उस समय पर मजबूरी बताई गई होगी कि देखिए हम कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, हम केवल देखिए यहाँ पे हमने मजबूरी, ये हमारे मन में आया होगा, ये हमारे मन में आया होगा कि इसको ऐसे कर दें, लेकिन यहाँ आके रुक गए होंगे कि कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रल तो हम पहले जानते ही नहीं थे। ये क्वेश्चन हमें पहले मिल चुका है, हम पहले ऐसे करने से हमने मना कर दिया होगा। देखिए इस क्वेश्चन को अभी हमने मिटा दिया है। आपने इस वाले क्वेश्चन को आप cos 2x को 2 cos 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख के कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं इसको आप। ये वाला क्वेश्चन है, इसे हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दिया था, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल, ये आ गया, ये 1/2 बाहर, इसका इंटीग्रल ये हो गया। पहले इस क्वेश्चन को आपने कैसे किया था, आपसे मजबूरी बता दी गई होगी और कहा गया होगा देखिए ऐसे ही करना पड़ेगा कि आप हर के विपरीत चिन्ह का डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, तो ऊपर हो गया आपका 1 प्लस कॉस एक्स और नीचे हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग, प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस ये हो जाएगा कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स। इसका ऐसे पहले करते थे आप, क्योंकि आप कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल तो जानते थे, कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रल नहीं जानते थे प्रतिस्थापन में, तो आपको ऐसे करना पड़ता था क्वेश्चन को। अब आप ऐसा भी कर सकते, ऐसा भी कर सकते, आप ऐसा भी कर सकते हो, आप अंडर रूट लग जाए, लो अंडर रूट लगा दीजिए, अंडर रूट लगा दीजिए, ये अंडर रूट लगा दिया, ये भी अंडर रूट लगा दिया, 1 से 1 कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए 1/√2 बाहर हो जाएगा और ये बचेगा 1 अपॉन साइन एक्स बाई 2 यानी कॉसेक एक्स बाई 2। अब आप क्या करेंगे, देखिए 1/√2 बाहर हो जाएगा, x में 2 से डिवाइड है तो 2 का मल्टीप्लाई, और कॉसेक एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा लॉग कॉसेक एक्स बाई 2 माइनस कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी, ये √2 बार है। देखिए अगर 1/√1 माइनस कॉस एक्स करना हो तो आप क्या करेंगे, कॉस एक्स का वही फॉर्मूला लगा देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 प्लस 1, और ये √2 तो बाहर हो जाएगा और ये अंडर रूट के बाहर आगे साइन एक्स हो जाएगा और 1 अपॉन साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा, और कॉसेक एक्स बाई 2 का इंटीग्रल होगा, एक्स में 2 से डिवाइड है तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर देना, और कॉसेक एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा लॉग कॉसेक एक्स बाई 2 माइनस कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी, और √2 से 2 √2 बार कट जाएंगे। ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते थे। नहीं समझ में आ रहा,
देखिए आप इसका रेशनलाइज नहीं कर सकते। आप ये सोचें कि √1 प्लस कॉस एक्स का ऊपर, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे नहीं कर सकते कि √1 प्लस कॉस एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करें, तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। √1 प्लस कॉस एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड करने से ये क्वेश्चन नहीं होगा। जैसे ये हो गया ऐसा ये नहीं होगा, इसको आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। इसको आप इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं, रेशनलाइज नहीं कर सकते। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, आप ये कर लेंगे ना, कैसे करेंगे? cos 2x को लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 कोष्टक खोल देंगे -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 से 1 कट जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1/2 बाहर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, 1 साइन स्क्वायर एक्स को लिख देंगे आप कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आप जानते हैं -cot x प्लस सी, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल आप अपने आप करना, और ये देखिए 1 प्लस कॉस एक्स को लिख देना आप 2 cos स्क्वायर x/2। पहले आप इतना उतार लीजिए, ये समझ में आया ना हमने क्या बताया? ये आपको समझ में आया? आप पहले आपको क्वेश्चन ये मिला था 1/1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप पहले करते थे। आपकी मजबूरी थी कि क्योंकि आप कॉसेक x/2 का इंटीग्रल उस समय पे नहीं जानते थे, कॉसेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रल नहीं जानते थे आप, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को ऐसे करना पड़ता था पहले, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे हमने क्या समझाया। उतार लीजिए पहले जितना उतारना हो उसमें। देखिए इंटीग्रल निकालिए √1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस। देखिए हम पुराने क्वेश्चन का आपका रिलेशन कर रहे हैं कि पहले अब आपको ये क्वेश्चन मिला था तो आप मजबूरी क्या थी और क्यों आपने ऐसा नहीं किया था। आज हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम ये आपको बता रहे हैं। ये देखिए इंटीग्रल ऑफ √1 प्लस कॉस एक्स को लिख देंगे आप 2 cos स्क्वायर x/2 -1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स को लिख देंगे आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 dx। अब 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 -1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 dx। 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1, 2 से 2 कैंसिल। देखिए √ cos स्क्वायर x/2 अपॉन साइन स्क्वायर x/2 dx, ये cot x/2 dx होगा, दिख रहा होगा। आज आपको cot x/2 का हमने इंटीग्रल, cot x का इंटीग्रल log sin x। यहाँ पर देखिए x में 2 से डिवीज़न है कि नहीं है, तो आप सबसे पहले आप 2 से तो मल्टीप्लाई करेंगे और cot x का log sin x से आपका x/2 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आज फिर हम आपको एक मजबूरी बता रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा होगा कि ये 1/√1 प्लस साइन 2x क्यों नहीं दिया। देखिए ये क्वेश्चन आपको पहले ऐसे मिल चुका, 1/1 माइनस साइन x dx। यहाँ पे आपने देखिए अगर यहाँ cos x होता तो आप cos x का साइन वाला फॉर्मूला लगा देते तो 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ पर साइन x है, यहाँ पे साइन x है। तो इस क्वेश्चन को करने की केवल एक ही मेथड थी आपके पास, कैसा कि आप 1/1 माइनस साइन x यानी 1 प्लस साइन x का मल्टीप्लाई डिवाइड करना। आपके पास केवल एक मेथड है इस क्वेश्चन की। अगर 1 माइनस कॉस एक्स होता, अब तो आप x/2 के फॉर्मूले सीख गए ना, 1 माइनस कॉस एक्स होता तो आप कॉस एक्स का सूत्र लगा देते 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, 1 से 1 कैंसिल हो जाता, 2 साइन स्क्वायर x/2 आता, 1/2 बाहर, साइन स्क्वायर x/2 ऊपर जाता तो कॉसेक स्क्वायर x/2 हो जाता।
अगर 1/1 माइनस कॉस एक्स होता, लेकिन अगर 1/1 प्लस साइन एक्स है तो भाई मजबूरी है कि हम 1 प्लस साइन, ये इसी मेथड से क्वेश्चन होगा। इसकी और मेथड आगे चल के एक समाकलन क्रमशः इंटीग्रल कंटिन्यूड में इस क्वेश्चन को आपको हम फिर बताएंगे। इस क्वेश्चन की एक नई मेथड आएगी, इस क्वेश्चन की एक नई मेथड आ जाएगी लेकिन आज आपको इससे काम चलाना पड़ेगा। अगर 1 माइनस कॉस एक्स होता तो आपके पास 1 प्लस कॉस एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, वो वाली मेथड भी होती, और कॉस एक्स का फॉर्मूला लगा सकते थे आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ऐसे भी कर सकते थे आप। लेकिन अगर 1/1 माइनस साइन एक्स है या 1/1 प्लस साइन एक्स है तो अभी आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। आपके पास और कोई मेथड इस समय पे नहीं है। आगे चल के हमें याद रहेगा कि ऐसा करना है। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को आप रेशनलाइज भी नहीं कर सकते। अगर ये 1 माइनस कॉस एक्स होता, 1 माइनस कॉस एक्स होता तो कितना दो मेथड दिख रही हैं आपको। एक तो 1 प्लस कॉस एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, या फिर कॉस एक्स का हम साइन वाला फॉर्मूला लगा देते। तो देखिए, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ जाए, ये वाला, आज आपकी मजबूरी है, हम फिर आपसे बोल रहे हैं, ये हमारी मजबूरी है कि हमें इसको कॉस एक्स में, देखिए हम क्या करेंगे, 1/√1 माइनस साइन एक्स को लिख देंगे कॉस π/2 माइनस एक्स। अब आप क्या करेंगे, I = 1/√1 माइनस, ये है आपका x, कॉस एक्स का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, dx। 1/√1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस x/2 dx। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको कॉस, क्योंकि आप 1 माइनस कॉस एक्स होता तो आप क्वेश्चन कर लेते, आपकी मजबूरी रहेगी इस क्वेश्चन को ऐसा करने की। अब आप आ जाइए, I = देखिए ये √2 हो जाएगा, और इसका 1/sin π/4 माइनस x/2 हो जाएगा। π/4 माइनस x/2, ये 2 का √2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर इसने का √sin, इसका √sin π/4 माइनस x/2 हो जाएगा। I = 1/√2 cosec π/4 माइनस x/2 dx। 1/√2 x में -1/2 से, x में -1/2 है तो क्या करेंगे, -2/1 x में 2 से डिवाइड है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस है तो माइनस लगा दो, और cosec x का इंटीग्रल, cosec x का इंटीग्रल log cosec x माइनस cot x। √2 से 2 √2 बार कैंसिल हो जाएगा,
माइनस रूट टू लॉग कॉसेक पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू माइनस कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू प्लस सी। ये आपका आंसर आएगा। साइन आप 1/√1 माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल नहीं कर सकते। आप 1/√1 माइनस कॉस एक्स का कर सकते हैं। अभी आपने देखा था, तुमने साइन एक्स को लिख दिया कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स का। देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ब्रैकेट खोला, कैंसिल हो गया, ये 1/√2 बाहर हो गया। इसका वर्गमूल आपने निकाला, स्क्वायर रूट निकाला, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स का हो जाएगा साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई, ये इसका रूट आ गया। ये हो जाएगा कॉसेक। एक्स में 2 से डिवाइड है तो 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस हो तो माइनस लगा दिया। अब कॉसेक एक्स का होता है, कॉसेक एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और प्लस सी और लगा दीजिए। √2 से √2 बार कट गया तो माइनस √2 लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आपको ये क्वेश्चन भी करना पड़ेगा। आगे चल के इंटीग्रल कंटिन्यूड पढ़ाएंगे तो हम इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ाएंगे कि देखिए इस क्वेश्चन की एक और मेथड। लेकिन अभी हम मजबूर हैं कि अभी हम इस क्वेश्चन की केवल आपको एक ही मेथड पढ़ा पा रहे हैं। आप कुल मिला के आप ये समझ जाइए, √1/1 माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रल कर सकते हैं आप, 1/√1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रल कर सकते हैं आप। अगर मान लो यहाँ साइन आ जाए तो आप ऐसा करेंगे, ठीक, यानी 1/1 माइनस कॉस एक्स या 1/√1 प्लस कॉस एक्स एक फॉर्म होती है। अगर साइन आ जाए तो उसे आपको कॉस में बदलना ही होगा, नहीं तो इसके लिए आपको इंटीग्रल कंटिन्यूड जो आएगा उसमें हम आपको क्वेश्चन बताएंगे कि आप वैसा भी कर सकते। तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप ये क्वेश्चन भी ऐसे ही आप यहाँ पे साइन 2x को लिख देंगे कॉस पाई बाई 2 माइनस 2x, ठीक है। और जैसे ये किया है इसी टाइप से आप ये क्वेश्चन आप अपने घर से करेंगे। ये सवाल की फॉर्म होती है। इसको करने का तरीका आपको हम बता चुके हैं। अगर √1 माइनस कॉस एक्स है तो आप कॉस एक्स का साइन वाला फॉर्मूला लगा देंगे और 1 प्लस कॉस एक्स है, 1/√1 प्लस कॉस एक्स है तो कॉस का कॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। उतार लीजिए ये आप क्वेश्चन। देखिए एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स, ये बहुत सरल क्वेश्चन है। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स, इसे आप आई मान लीजिए और i इक्वल टू इसमें लगा दीजिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन एक्स कॉस ए माइनस कॉस एक्स साइन ए अपॉन साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स माइनस ए में आप साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन एक्स कॉस ए माइनस कॉस एक्स साइन ए। अब i इक्वल टू, अब आप इससे इसको डिवाइड करिए, क्या बचेगा, कॉस ए माइनस इससे इसे डिवाइड करिए कॉट एक्स इंटू साइन ए डी एक्स।
साइन ए माइनस बी से इसे पढ़िए ए से पढ़िए बी और साइन ए माइनस बी का साइन एक्स कॉस ए माइनस कॉस एक्स साइन ए अपॉन साइन एक्स। अब इससे इसे डिवाइड करिए कॉस ए बचेगा, इससे इसे डिवाइड करिए कॉट एक्स साइन ए आएगा डी एक्स आई इक्वल टू, अब आप इसे बाहर निकाल दीजिए, ये तो कांस्टेंट है ना डी एक्स के सापेक्ष, तो कॉस ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा 1 डी एक्स आएगा माइनस साइन ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा कॉट एक्स डी एक्स आएगा प्लस सी कर दीजिए आई इक्वल टू कॉस ए 1 का इंटीग्रल एक्स माइनस साइन ए और कॉट एक्स का इंटीग्रल होगा लॉग साइन एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर होगा। आपने देखा कि यदि साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स है तो कितना सरल हो गया क्वेश्चन। इसका मतलब कहलाया कि यदि कोई क्वेश्चन साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स के फॉर्म में हो या कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स के फॉर्म में हो तो ये क्वेश्चन सरल हो जाएगा। देखिए कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स का लगा लीजिए तो ये सरल हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए में है तो ये कठिन क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। हाँ, अगर ये क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि एक्स माइनस ए ऊपर पहुंच जाए साइन एक्स नीचे आ जाए तो कोई क्वेश्चन सरल हो जाएगा। ये क्वेश्चन का सरल रूप है। उसने क्या किया, आपको घुमा के एक कठिन रूप दे दिया। साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए टफ कहलाता है, थोड़ा सा कठिन होगा। हाँ, ये सरल है। देखिए आपने इसमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, अलग अलग भाग देके, ये कांस्टेंट है बाहर 1 डी एक्स और ये कांस्टेंट है बाहर कॉट एक्स डी एक्स, आंसर आ गया। अगर एक्स माइनस ए ऊपर है और एक्स नीचे है तो सरल क्वेश्चन, अगर एक्स माइनस ए नीचे है एक्स ऊपर है थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन। इसके लिए आप पहले आप क्या करिए, इसे आई मान लीजिए और जो डिनोमिनेटर में दिया है उसे टी मान लीजिए, एक्स माइनस ए इक्वल टू टी मान लीजिए। तो इसका डिफरेंशियल करिए तो डी एक्स इक्वल टू डी टी आएगा। अब आप सब्सटीट्यूट करिए, बताइए x माइनस ए इक्वल टू टी, तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू होगा आपका a प्लस टी। x माइनस ए इक्वल टू टी माना तो x इक्वल टू क्या होगा a प्लस टी, और डिफरेंशियल करिए तो x का हो जाएगा 1 माइनस a का हो जाएगा 0, dx इक्वल टू डी टी, तो ये dx इक्वल टू डी टी आएगा। अब सब्सटीट्यूट करिए i इक्वल टू साइन, बताइए x को क्या लिख देंगे आप a प्लस टी, x को क्या लिख दिया a प्लस टी अपॉन साइन x माइनस ए को क्या लिख दिया t और dx को क्या लिख देंगे आप dt। देखिए ये फॉर्म आ गई। आप यही तो चाहते थे, साइन x माइनस ए या x प्लस ए ऊपर साइन x नीचे। देखिए t में आ गया साइन t प्लस ए अपॉन साइन t आ गया। अब जैसा आपने ये क्वेश्चन किया था इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन ए कॉस टी प्लस कॉस ए साइन टी अपॉन साइन टी डी टी। अब क्या करिए, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए तो साइन ए इंटू कॉट टी प्लस इनसे ये कैंसिल कॉस ए डी टी। अब आप क्या करिए, साइन ए को बाहर लिख दीजिए और कॉट टी डी टी प्लस कॉस ए को बाहर लिख दीजिए, कांस्टेंट है अपॉन 1 डी टी प्लस सी। अब यहाँ पे यहाँ कर दे रहे, देखिए साइन ए एज इट इज कॉट टी हो गया था, ये क्या था कॉट टी, कॉट टी का इंटीग्रल होगा कॉट टी डी टी होगा लॉग साइन टी।
प्लस कॉस ए और 1 का इंटीग्रल होगा t प्लस सी साइन ए इंटू लॉग साइन t को लिख दीजिए आप x माइनस ए प्लस कॉस ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस सी, ये आपका RHS हो जाएगा। साइन एक्स अपॉन साइन, अगर साइन एक्स माइनस ए ऊपर होता, न्यूमरेटर में होता, साइन एक्स नीचे होता, तो ये सरल फॉर्म कहलाती है, जैसे ये किया गया। अगर मान लो साइन एक्स माइनस ए डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर में साइन एक्स है, तो आप प्रयास करेंगे, ये प्रयास करेंगे कि ये ऊपर पहुंच जाए, ये नीचे आ जाए। तो इसके लिए आप जो डिनोमिनेटर में x माइनस ए है इसे t मान लीजिए, तो x इक्वल टू ए प्लस टी हो जाएगा। डिफरेंशियल करिए, x का 1 a का 0 dx इक्वल टू dt। सब्सटीट्यूट करिए, बताइए x माइनस ए इक्वल टू टी, तो x क्या होगा, x होगा a प्लस टी, x माइनस ए को t, dx को dt। ये हम आपको पहले समझा चुके हैं कि पूरा क्वेश्चन t में चेंज होना चाहिए। अब देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन बन गया। अब आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, अलग अलग डिवाइड कर देंगे, साइन ए कॉट टी प्लस कॉस ए बचेगा। इसका साइन ए को बाहर कर दीजिए कॉट टी डी टी, कॉस ए को बाहर कर दीजिए 1 डी टी, कॉट टी का लॉग साइन टी, कॉस ए इंटू टी, टी की वैल्यू रख दीजिए एक्स माइनस ए, टी की एक्स माइनस ए। ये आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। ये आप ऐसे ही आप इसे करके लाएंगे, x माइनस ए को t मान के इस क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे। ठीक है, उतार लीजिए ये क्वेश्चन। उतार लिया होगा आप लोगों ने ये क्वेश्चन घर से करके लाना। ये आप समझ गए होंगे कि ये सरल रूप है। अगर ये नीचे आ गया, ये ऊपर ले गए, ऊपर है, तो इसको आप क्या, अगर आपको सॉल्व होना होगा तो ऐसा पोर्शन ऊपर चला जाएगा और ऐसा नीचे आना चाहिए। इसके लिए आपने जो डिनोमिनेटर में x माइनस ए है उसे t मान लेना, ऐसे ही इसे करना, x माइनस ए को t मान लेना। तो यदि ये क्वेश्चन ऐसा होता, cos x माइनस ए ऊपर होता अपॉन cos x नीचे होता, तो ये क्वेश्चन बहुत सरल होता। लेकिन ये नीचे है तो आप इसको ऊपर करना है, इसको नीचे लाना है, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा और x माइनस ए को आप t मानेंगे तो हल हो जाएगा। आया थोड़ा बहुत समझ में कि नहीं आया? आज देखिए हमने तुलना की है कि पहले कैसे थे अब कैसे, थोड़ा सा लगा होगा। हमने 1/1 प्लस साइन एक्स कैसे करते थे, आप 1/√1 प्लस साइन एक्स कैसे करेंगे, 1/√1 प्लस कॉस है। इनको आप मन में बसा लीजिए कि आप देखिए ये क्वेश्चन भी हमें आपको मिले थे। हमें ये क्वेश्चन कैसे करना थे ये हमने आपको सिखाए। देखिए पार्ट 11 आपका यही समाप्त हो रहा। अब कुछ और अच्छे क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन, अभी ये नियम पूरा नहीं हुआ, अभी इस नियम में 1-2 क्वेश्चन और होंगे, और अच्छे क्वेश्चन होंगे जो आपको अगले पार्ट में देखने को मिल रहे हैं, पार्ट 12 में। इसलिए पार्ट 12 को विशेष रूप से पढ़िए, जिससे आपको सब्स्टिट्यूशन इन्हीं कुछ क्वेश्चन की वजह से बदनाम है जो आपको हम बताएंगे। पार्ट 11 आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।